अतः श्री स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे उत्कलखंडियामः तथा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्यामः सप्तदशो अध्याय। इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान, नरसिंह जी का दर्शन, पूजन तथा भगवत विग्रहों के ज्येष्ठ स्नान का वर्णन। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद अपने को कृतार्थ मानता हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुए इंद्रद्युम्न सरोवर के समीप जाएं। उसी के तट पर नरसिंह का स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्रीहरि निवास करते हैं। वहाँ श्री नरसिंह जी की प्रार्थना करके विधिपूर्वक स्नान करें। प्रार्थना इस प्रकार है। हे भगवान नरसिंह, आपका नमस्कार है। आपके उत्तम क्षेत्र में आपके ही प्रसाद से नृपश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने 1,000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। प्रभो, उस यज्ञ के अंग से प्रकट हुए इस सरोवर में स्नान करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने के पश्चात सरोवर के किनारे जाकर हाथ धो आचमन करके अंजलि बांधे प्रार्थना करें। हे तीर्थप्रवर, अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत दान के लिए लाई हुई करोड़ों गौओं के खूर से आपकी भूमि खोदी गई है। उन गौओं के मूत्र, फेन और दान के जल से परिपूर्ण होने के कारण आप सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं आपके सर्व तीर्थमय पवित्र जल में स्नान करने के लिए आया हूँ। आप स्नान से मेरे सब पापों को छुड़ा दीजिए। तत्पश्चात स्नान करें। जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करें। उसके बाद पुनः तीर्थ की प्रार्थना करें। अश्वमेध के अंग से प्रकट हुए सर्व पापनाशक तीर्थ तुम में स्नान करने से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल में गोता लगावें। नरसिंहाकारधारी भगवान विष्णु का स्मरण करें। देवताओं, ऋषियों और पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करें। फिर पश्चिमाभिमुख विराजमान भगवान नरसिंह के समीप जाएं और अथर्ववेद के मंत्र से उनकी पूजा करें। यह अथर्ववेदोक्त मंत्र राज पूर्व काल में नारद जी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ। तत्पश्चात राजा इंद्रद्युम्न ने दीर्घ काल तक उस मंत्र की उपासना की। नरसिंहाकार भगवान की उपासना के लिए उसके समान दूसरा मंत्र नहीं है। उसके उच्चारण मात्र से भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से काष्ठ विग्रहधारी जगदीश्वर जी की भी स्थापना की है। पूर्वोक्त उपचारों से तथा लाल जवा पुष्प और अन्यान्य सुगंधित पुष्पों से भगवान नरसिंह की पूजा करें। मिश्री और गाय का घी मिलाकर गोदुग्ध में तैयार की हुई खीर, घी में पकाकर बनाए हुए खांड और कपूर से युक्त मोदक, संयाव, हलवा, घी में बने हुए पुए, नाना प्रकार के फल, शक्कर और दही मिलाए हुए चावल आदि नैवेद्य निवेदन करें। भगवान नरसिंह का दर्शन, चरण स्पर्श, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य अपने अपने मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल पूर्वोक्त विधि से तीर्थराज के जल में स्नान करके शुद्ध आहार का सेवन तथा इंद्रियों का संयम करते हुए मनुष्य भगवत प्रीति के लिए 5 दिनों तक केवल एक समय भोजन करे। तत्पश्चात मंदिर में प्रवेश करके मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जो ज्येष्ठ की अमावस्या को सर्व तीर्थ में कूप से लाए हुए सुगंधित जल के द्वारा स्नान कराए जाते हुए श्री हरि का दर्शन करते हैं, उसके तन मन में पाप का संपर्क नहीं रहता। चतुर्दशी को तृण अथवा काष्ठ का सुदृढ़ एवं सुंदर मंच बनवाकर हरी हरी घास वाली भूमि पर स्थापित करें। उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाकर उसे भली भांति सजा दें। नाना प्रकार की मणियों की माला से बंधनवार बनावे। इस प्रकार मंच को स्थापित करके उसके दक्षिण भाग में कुएं से जल निकालकर कलशों से भरकर शास्त्रोक्त विधि से उन्हें शाला के भीतर रखें। फिर उन कलशों में पावमानी ऋचा के द्वारा सुवासित जल भरें। यह कर्म चतुर्दशी की आधी रात में करने योग्य बताया गया है। तदंतर धीरे धीरे भगवान बलभद्र और श्री कृष्ण को राजा से सम्मानित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ले जाएं। चांवर और ताड़ के पंखे से उन पर निरंतर हवा करते रहें। भगवान के शरीर पर जो पहले किया हुआ कच्चा लेप हो उसे न छुड़ावे। जिस प्रकार सुगंधित लेप से प्रतिदिन भगवान का अंग पुष्ट हो वैसा प्रयत्न करें। भगवान को ले जाने वाले मनुष्य सावधान और सदाचारी हों। उन्हें ले जाकर मंच पर विराजमान करें। फिर
अधिवासित कलशों के जल से समुद्र ज्येष्ठा मंत्र के द्वारा भगवत विग्रहों का स्नान करावे। यह स्नान दर्शन करने तथा अभिषेक करने वाले मनुष्यों को कृत्य करने वाला है। जो मनुष्य वहां खड़े होकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान के ज्येष्ठ स्नान और यात्रा का उत्कंठित चित्त से दर्शन करते हैं उत्कंठित चित्त से दर्शन करते हैं, वे संसार समुद्र में नहीं गिरते। श्री हरि के इस स्नान का दर्शन करने वाले पुरुषों की जानबूझकर या अनजान में की हुई अनादि संचित पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती हैं। स्नान दर्शन करने में जो पुण्य बताया गया है वही मंच पर विराजमान श्री हरि का दर्शन करने से भी प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ एक ही जगन्नाथ जी की 3 विग्रहों में स्थित हैं। वहाँ एक ही जगन्नाथ जी 3 विग्रहों में स्थित हैं। उनमें से एक एक का भी स्नान दर्शन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भगवान के स्नान के समय जय रामभद्र, जय सुभद्रे, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उच्चारण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः श्री स्कंद पुराण विष्णु खंडे उत्कलखंडियामः तथा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्यामः 17वां अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री स्कंद पुराण के विष्णु खंड के उत्कल खंड के जिसे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य भी कहते हैं उसका 17वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान पुरुषोत्तम की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।